विधानसभा बजट सत्र में मंगलवार को आउटसोर्स कर्मियों के मुद्दे पर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। वहीं मुख्यमंत्री ने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वॉकआउट करने के आरोप विपक्ष पर लगाए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है और ध्यान भटकाने के लिए वॉकआउट कर रहे हैं। सत्ता में रहते हुए भाजपा ने 5 साल तक आउटसोर्स कर्मियों के लिए कुछ भी नहीं किया और जब सत्ता से बाहर हुए तो अब उन्हें आउटसोर्स की चिंता सताने लगी है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल ने उनका बजट ध्यान से नहीं सुना है। आउटसोर्स कर्मियों, करुणामूलक सहित अन्य कर्मचारियों को लेकर बजट में जो बोला गया है उस पर सरकार काम कर रही है। अब भाजपा के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है तो सदन में नियम 67 के तहत लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस तरह के मुद्दे उठा रही है और बताने की कोशिश कर रही है कि हम आवाज उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो विपक्षी दल है वो अपने आप तो कुछ कर नहीं पाया और जब सत्ता के बाहर हुए, अभी 3 महीने हुए हैं, तो आउटसोर्स कर्मचारियों की बड़ी चिंता उन्हें सताने लगी है। मेरे बजट भाषण को भी उन्होंने ध्यान से नहीं सुना और मैंने अपने बजट भाषण में कहा कि आउटसोर्स जो कर्मचारी है और भी कोई कर्मचारी है, जैसे करुणामूलक कर्मचारी है, आउटसोर्स कर्मचारी है, हमारी सरकार इस पर कैसे आगे बढ़ा जाए इस पर काम कर रही है। और जब उन्होंने देखा कि बजट में हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं था तो नियम 67 के तहत ये प्रस्ताव लेकर वो अपना ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और वॉकआउट के द्वारा इस प्रकार उपस्थिति दर्ज करना चाहते हैं कि हम विपक्ष में रहकर आपकी आवाज़ उठा रहे हैं। जब सत्ता में थे तब तो किया कुछ नहीं और अब सिर्फ उपस्थिति दर्ज करने के लिए वॉकआउट किया जाता है, ये मेरा मानना है। पूर्व मुख्यमंत्री का क्या? देखिए, हमारे कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, मुख्य विपक्षी पार्टी है और मुख्य विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी हैं। अब राहुल गांधी जी जब परिवार में कोई बात होती है तो परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे होकर उस समस्या से निपटना चाहते हैं। अगर हम एक दिन के लिए चले गए तो पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये चीज़ें आने वाले समय में आप भी पहले पीछे जाते रहे हैं, तो इस चीज़ को ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। और निश्चित तौर पर मैं कल सूरत में था और हमें आगे भी जब उनके हमारी ज़रूरत होगी उनको, हम उनके साथ पूरी कांग्रेस पार्टी, अभी तो मैं गया हूँ, उसके बाद पूरा मंत्रिमंडल भी जाएगा और सारे विधायक भी जा सकेंगे। सर, नशे के बारे में मेरे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से बात हुई थी और माननीय गृह मंत्री जी से मैंने अनुरोध भी किया था कि हिमाचल प्रदेश में जो नशे के सौदागर है उनके खिलाफ हमें कड़ी कार्रवाई करने की अनुमति प्रदान की जाए, क्योंकि जो एक्ट है उसमें सेंटर एक्ट है, उसका प्रोविज़न को अगर कोई बदलाव करना होगा या इंसर्ट करना होगा तो वो सिर्फ केंद्र सरकार ही कर सकती है। इसलिए हमने वो संकल्प लाया है और निश्चित तौर पर हमारे संकल्प पर भारत की केंद्रीय सरकार उस पर गौर करेगी और मैं इस बारे में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से भी मिलूँगा। सर, जो मीटिंग कर चुके हैं और रिहेबिलिटेशन डी एडिक्शन सेंटर बनाने के लिए भी बातचीत कर चुके हैं। अब देखते हैं आने वाले समय में किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इसके